कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आसन माय बिराजिए। तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। इधर जो लक्ष्मण जी ने देखा कि रकुरमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या? दिश कुंजरहु कमट अहि कोला, दरहु धरन धरि धीरन डोला। राम चहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरे धर कर पृथ्वी को थामे रहो, इसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नार नसुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति के रे गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन किर कदराई। सिय कर सोचो जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भव्य सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। समुचाप बड़ भोह तो पाई, चढ़े जाहि सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारा पारू, राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखे। चितई सिय कृपा यतन, जानी बिकल विशेष। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल देही, निमेष बेहात कलप समतेहि। त्रसित बारे बिनु जो तनु त्यागा, मुए करहि का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। अस जिय जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना,
अति लाघव उठा ही धनु लीना, दमके दामिनी जिमे जब लयहू, पुण्य नभ धनु मंडल समभयहू। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लित चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि, बाज तज मारघु चले। चिकरहि दिग्गज डोल मह अहि कोलकू, रुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजो, सागर रघुबर बाहुबलो। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था। इसका वर्णन ऊपर आया है। कथा विसर्जन होतु है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।